1.1। एक 1.3 पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखें और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है ना। नीचे कुछ भिन्न दिया हुआ है, इसको दशमलव रूप में लिखना है भागा दे देकर, और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। पहला नंबर क्वेश्चन है 36/100। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 100 से भागा दे देते हैं। 100 से भागा दे देंगे कितना में, 36 में। नीचे वाला से भागा देंगे ऊपर वाले में। दशमलव भागा नहीं लगेगा तो एक जीरो बिठा देंगे। अब हो गया ये 360। 100 से भागा देंगे 3 बार में, 300 बचेगा कितना, 60। अब भागा नहीं लगेगा, एक बार दशमलव दिया हुआ है तब जीरो बिठा देंगे फिर से। 100 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 600। कितना आ गया, 0.36 है ना। ये किस प्रकार का दशमलव हो गया, पूरा पूरा कट गया है ना, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है, जिसको दूसरा नाम अवसानी भी बोलते हैं। ठीक है, अवसानी या सब केवल शांत या शांत भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हो गया कैसा, शांत दशमलव। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/11। 1/11। अब 11 से भागा दे देंगे 1 में, भागा लगेगा नहीं, दशमलव जीरो बैठाएंगे 10। अब ये भी भागा नहीं लगेगा तो अब एक जीरो उतारेंगे, लगाएंगे जीरो बार में। अब यहाँ हो जाएगा 100। 11 से भागा देंगे, 11 नमा 99। 100 में से 99 घटेगा 1 है ना, और इधर हो जाएगा कटकुट। अब फिर से भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पर एक जीरो उतारेंगे। अब 11 से 10 में भागा नहीं लगेगा तो फिर से यहाँ जीरो और एक ये जीरो यहाँ। 11 नमा 99। 10 100 में से 99 घटेगा 1 है ना। यानी कहने का मतलब है कि 09 09 09 ये बार बार रहते रहेगा, बार बार, क्योंकि 1 बच रहा है ना। तो ये इसको लिखेंगे 0.09 09 डॉट डॉट डॉट। और ये संख्या क्या हो रहा, 09 09 को क्या करा, दोहरा रहा है ना। तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव, क्योंकि संख्या है तो कट नहीं रहा पूरा पूरा, तो हो जाएगा अशांत दशमलव। और ये दोनों संख्या 09 09 को एक ही बार दोहरा रहा, बार बार दोहरा रहा, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, तीसरा में क्या है, 4.1/8। 4.1/8। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 832, 32 1 33, 33/8। अब 8 से भागा दे देंगे 33 में। 8 चौके 32, 1 भागा नहीं लगेगा दशमलव। 4 दूनी 8, 10 में 60 घटेगा 2। अब दशमलव दिया हुआ तो एक जीरो यहाँ देंगे है ना। फिर से 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटेगा 4। अब यहाँ फिर से जीरो देंगे, 8 5 40। ये पूरा पूरा कट गया, यानी इसका आ गया दशमलव प्रसार 4.225। ये कैसा दशमलव है, ये हो गया शांत दशमलव। ठीक, क्योंकि संख्या पूरा पूरा कट गया। अब अगला है 3/13। 3/13 ये कैसा है, इसमें भी भागा देंगे, 13 से भागा दे देंगे 3 में, नीचे वाला से भागा दे देंगे ऊपर वाला में, दशमलव 1 जीरो। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 4
है ना, 0, 13 तिहाई 39, 1, फिर 0 देंगे, भागा नहीं लगेगा, 0 यहाँ देंगे, यहाँ एक 0 उतर देंगे। 13 पच्चे 65, 13 छके 78, 13 सते 91, 7 बार में। 100 में से 91 घटेगा 9, है ना, फिर यहाँ 0, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 10 में से 8 घटेगा 2, 9, अब 8 में से 7 घटेगा 1, 0 भागा नहीं लगेगा तो फिर 0, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 अठी 14 से, 13 9 17 से, 9 बार में 117, बचेगा कितना 3। अब यहाँ 3 आ गया, और स्टार्ट कहाँ किया था भागा देना 3 से ही, फिर से यहाँ 3 बचेगा। इसका मतलब है कि संख्या फिर से 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 0 लगेगा, है ना। ये संख्या अब यहाँ से यहाँ तक फिर से दोहराना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब हो गया कि 0.230769, यही संख्या हमारा बार बार रहते रहेगा, है ना। तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। ये संख्या कैसा है, अशांत दशमलव। और इसी संख्या को बार बार फिर दोहराएगा, 230769, 230769, यानी आवर्ती भी हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक, 4 का 5वां 3/13 हो गया। अगला है 2/11, 2/11। अब क्या करेंगे, 11 से भागा दे देंगे, कितना में 2 में, दशमलव 11 दूनी 22, एक बार में 11 लगेगा 9, है ना, भाग नहीं लगेगा तो 0, 11 में 8 बार में 11 8 88, बचेगा कितना 2, फिर भागा नहीं लगेगा 0, अब एक बार में 11, है ना, फिर से 9, 0, 11 8 88, यानी फिर से बचेगा 2, यानी 1 8 1 8 है, दशमलव 1 8 1 8 1 8 दोहरा रहा है। तो ये दोहरा रहा है, संख्या कट नहीं रहा है पूरा पूरा, तो ये भी कैसा संख्या हो जाएगा, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। लेकिन 1 8 1 8 दोहरा रहा है, अब बार बार दोहरा रहा है, तो अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत आवृत्ति, ठीक है। अगला 6ठा, ठीक है। छठा क्या है, 329/400। ये कैसा होगा, इसमें 400 से भागा देना है, कितना में 329 में, भाग लगेगा नहीं, कम है तो एक दशमलव देंगे और यहाँ पर एक 0। अब ये लगेगा 8 बार में, 4 8 32, ये डबल 0 उतर जाएगा, घटाएंगे 90 और एक कट जाएगा, भागा लगेगा नहीं तो एक 0, 4 दूनी 800, 900 में से 800 घटेगा, कितना बचेगा 100, है ना। अब ये भाग लगेगा नहीं तो फिर यहाँ 0 और 4 दूनी 800, है ना, घटेगा कितना बचेगा 200। ठीक, अब भाग लगेगा नहीं तो फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 4 5 20, एक कट गया, है ना। तो एक ऐसा शांत दशमलव हो गया, ये हो गया शांत दशमलव, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का था, शांत था, अशांत था, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा में कहता है, क्या आप जानते हैं या आप जानते हैं कि 1/7
1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर अंडरलाइन है रेकरिंग। आप जानते हैं कि 1/7 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ अगर बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं? तो करना क्या है कि 1/7 का हमको दशमलव प्रसार दे दिया है, ठीक। 1/7 का दशमलव प्रसार दे दिया है कितना? 0.142857। जब 1/7 का बता दिया है तो इसी आधार पर हमको 2/7, 3/7 का निकालना है। इसमें देखो, इसको हमको इस तरह से लिख देते हैं 2 गुना 1/7, 3 को लिख देंगे 3 गुना 1/7, 4 को लिख देंगे 4 गुना 1/7 और 5 गुना 1/7, 6 गुना 1/7। अब देखो ये जो संख्या है दशमलव प्रसार क्या है ना? ये जो संख्या है कैसा संख्या है? ये संख्या शांत है कि अशांत है? ये संख्या है जो अशांत है ना? ये संख्या अशांत है ना? अशांत है, लेकिन ये आवर्ती है। अशांत है और आवर्ती संख्या। इसमें हम निकालेंगे 2 गुना 1/7, तो 2 गुना 1/7 का मान कितना है? 1, 4, 2, 8, 5, 7 डॉट 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 है ना? रेकरिंग को यही संख्या बार बार दोहराएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, इसलिए 1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर रेकरिंग था। यहाँ लिखेंगे 3 गुना 0.142857। यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 0.142857 डॉट डॉट डॉट। यहाँ आ जाएगा 5 गुना 0.142857। यहाँ हो जाएगा 6.0.142857। अब सबको गुना कर देते हैं। गुना करेंगे क्या हो जाएगा पीछे से? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 के 4 था 1 बाकी बची, 5 दूनी 10 है 1, 11 के 1 बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बाकी 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 14 दूनी 28.0। ठीक है। उसी तरह से इधर डॉट 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 आगे लिख देंगे 7 तिहाई 21 के 1 बाकी बचेगा 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17 के 7 बाकी बचेगा 1, फिर 8 तिहाई 24 है 1, 25 के 5 बाकी बचेगा 2, 3 दूनी 6, 6 1 7। उसी तरह से 14 तिहाई 42। ये हो गया। ठीक है। इस तरह से इसमें 7 चौके 28, 28 का 8 बाकी बचेगा 2, 5 चौके 20, 20 और 2, 20 और 2 22 के 2 बचेगा बाकी भी 2, 8 चौक 32 और 2 34 के 4 बाकी बचेगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 बाकी बचेगा 1 है ना? 14 चौक 56 और 56 1 57। उसी तरह से 5 में 7 5 35 के 5 बाकी 3, 5 5 25, 25 और 3 28 का 8 बाकी 2, 8 5 40 से 2 42 के 2 बाकी बचेगा 4 और बचेगा 5 10 और 4 14 के 4 बाकी बचेगा 1 और 14 5 70 70 1 71। ठीक है। उसी तरह से 6 7 42 के 2 बाकी बचेगा 4, 5 6 30 और 4 34 के 4 बाकी बचेगा 3
8 छक 48, 48 और 3 51 के 1 बाकी बचेगा 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 के 7 बाकी बचेगा 1, 14 छक 6 चौ 24, 24 एक 25 के 5 बाकी बचेगा 2, 6 और 2 6 और बाकी बचेगा 6 और 2 8, 14 छक 84, 84 एक 85 है ना, 0.0। ठीक है, ए इस तरह से निकल गया ना। 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ था 0.142857। इसी आधार पर हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार भी इसका क्या होगा, अशांत होगा, सबका क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तीसरा में क्या है कि P/Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखें जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। पहला है 0.6, 0.6 के ऊपर रेकरिंग, इसको लिखना है P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में लिखना है। इसका मतलब हो गया कि अंश और हर के रूप में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि माना कि, यहाँ लिख देंगे हल, माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। ठीक, और x बराबर 0.6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये 6 6 6 6 बार बार आ रहा होगा, है ना, ए इस तरह से। ठीक, ये समीकरण इसको मान लेते हैं 1। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि संख्या कितना बार कौन सी कितनी संख्या बार बार दोहरा रही है। संख्या केवल एक 6 है जो बार बार दोहरा रही है, यानी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी दोहरा रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक, संख्या कितने अंक दोहरा रही है, बार बार 6 6 6 6, एक ही नहीं है, केवल संख्या एक है जो 6 है, जो बार बार दोहरा रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 10 से। अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो एक जीरो और बढ़ा देते, यानी 100 से दोनों तरफ गुना करते। अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 1 पर 3 जीरो से दोनों तरफ गुना करते। तो गुना करेंगे तो 1 से इधर, x में भी 10 से गुना, और 10 से इसमें भी गुना कर देंगे। 10 गुना 0.66666, ठीक, 10 गुना x करेंगे तो हो जाएगा ये 10x, बराबर इसमें गुना करेंगे तो बस एक अंक और आगे बढ़ जाएगा, यानी 0 6 6 6 जो लिख रहे हैं 4 बार 6, ये दशमलव उठ के आगे चला जाएगा। ठीक, 0 के बाद एक अंक आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाएंगे तो 10x में से घटेगा x, बराबर, और यहाँ कितना है 0 6 का मतलब हो गया 6.666 डॉट 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 में से घटेगा a 0.66666। ठीक, अब आगे देखो 10x में से x घटेगा तो 9x, बराबर
और दशमलव के बाद कितना है 6 इसमें भी दशमलव के बाद कितना है 6 यानी दशमलव के बाद पूरा 6 और इधर भी दशमलव के बाद पूरा 6 6 पूरा ख़त्म हो जाएगा घट के। तो दशमलव के इधर आगे बचेगा केवल 1 6 और दशमलव के इधर पहले बचेगा 0। तब केवल घटाना होगा 6 में से 0, तो 6 में से 0 घटेगा कितना बचेगा 6। और दशमलव अगर लिखेंगे भी तो 6 से घट के कितना हो जाएगा 0 0 0। 9x बराबर 6.00 को लिखेंगे केवल 6, तो x बराबर 6 और 9 नीचे आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 6/9 या काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, 2/3। 0.6 का ये हो गया P/Q के रूप के जैसा, ठीक है। दूसरा है 0.47 और इस बार 7 के ऊपर रेख करेंगे। केवल यहाँ भी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ फिर से लिखेंगे हल। माना कि x बराबर 0.47 के ऊपर रेख करेंगे। x बराबर 0.47 के ऊपर रेख करेंगे, इसका मतलब 7 7 7 7 7 ये बार बार संख्या आ रही होगी, ठीक है। इसको फिर से मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 7, केवल एक अंक की। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अतः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा x बराबर, इधर 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 0.4777 है ना, डॉट डॉट डॉट। 10 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा 10x, और a इसमें गुना करेंगे तो 0 जो 4 7 7 7 7 है, दशमलव बस यहाँ से उठ के एक अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 0.4 दशमलव, ठीक है। इसको अब मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो x वाला x में से घटेगा और दशमलव वाला दशमलव में से घट जाएगा। तो 10x में से घटेगा x और 0.47777 डॉट 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 है, इसमें से घटेगा ये 0.47777, ठीक। अब 10x में से x घटेगा तो 9x। अब देखो 0.4 दशमलव के पहले 0.4, दशमलव के पहले 0, दशमलव के बाद 7777, दशमलव के बाद 4777, 9x। अब देखो दशमलव के बाद 777 है, यहाँ दशमलव के बाद 4777 है ना, तो जो 7777 है वो तो 7 घट के क्या हो जाएगा 0, तो दशमलव के बाद एक फालतू है 7, दशमलव के एक बाद है 4 है ना, तो 7 में से 4 घटेगा तो दशमलव के बाद बचेगा 3 है ना, बाकी का अंक क्या हो जाएगा घट के 0।
और दशमलव के पहले वाला 0,4, दशमलव के पहले 4, तो 0,4 में से 0 घटेगा तो बचेगा कितना 4। x बराबर 4.3, अब बटा में हो जाएगा 9, दशमलव हटेगा नीचे 0, यानी x बराबर हो जाएगा 43/90। ठीक है, इसको और काटेगा, 3 3 से कटेगा तो काट देंगे, 3 से हालांकि नहीं कटेगा, 4 3 7, एक नीचे नहीं कटेगा 3 से, इतना ही हो जाएगा p/q ग्रुप में। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, 0.001 और 3 अंक के ऊपर एक रिंग। यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.001 है ना, यहाँ 3 अंक के ऊपर एक रिंग है, तो यहाँ लिख लेंगे पहले ऐसे 3 अंक के ऊपर एक रिंग। x बराबर 0.3 अंक का एक रिंग है, इसका मतलब 001 001 001 001, ये तीनों संख्या बार बार आ रहा होगा। ठीक है, समीकरण मान लेते हैं इसको 1, समीकरण मान लेते हैं इसको 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंक की। यहाँ 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः दोनों तरफ 1 पर 3 0 यानी 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 गुना x हो जाएगा, और 1000 गुना 0.001, फिर से 001 और 001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1000 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और 1000 गुना इसमें करेंगे तो जो 0.001 है वो हो जाएगा 001 001 001, है ना। अब दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 ही, यानी 1 2 3 ही, यानी दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 001.001 अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब फिर से वही काम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, तो 1000x में से x वाला घटेगा, 1000 में x में से x घटेगा, और इधर 001 के आगे 00 को लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ लिखते हैं 1.001 और 001 डॉट 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 माइनस, इसमें कितना है 0.001 001 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो 1000 में से एगो x घटेगा तो बचेगा 999 x, यहाँ दशमलव के बाद 001, दशमलव के बाद 001 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, 1 में से 0 घटेगा तो केवल बचेगा 1, x बराबर 1/999। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। अगला चौथा देखते हैं, 0.999 0.5 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, डॉट 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 है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका मतलब है, इसको कैसे लिखेंगे,
माना कि x बराबर 0.9999995 वर्णों, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर रेकरिंग, है ना। अब यहाँ देखो केवल संख्या एक है 9 जो बार बार दोहरा रहा है, यानी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। लिखेंगे यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना x, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 0.99999 डॉट डॉट। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। 10x में से x घटेगा, है ना। 10x में से x गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 10x, इसमें गुना होगा तो 0.99999 था, 0.1 अंक आगे बढ़ के चला जाएगा तो यानी हो जाएगा ये 09.99। ठीक है। अब ये हो गया समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा माइनस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 10x है और 10x में से घटेगा x, इधर 0.99999 डॉट डॉट माइनस घटेगा 0.9999। 10x में से x घटेगा तो बचेगा 9x और दशमलव के बाद 999, दशमलव के बाद 999 घट के क्या हो जाएगा 0, तो दशमलव का आगे 9, दशमलव का आगे 0, एक घटेगा 9 में से 0 तो 9 के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। x बराबर 9 और 9 इधर आ जाएगा बटा में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना। इसका मतलब है कि 0.999 है जो लगभग कितना के बराबर में है 1 के बराबर में। अतः 0.999 या 1 के बराबर में। ठीक है। अगला संख्या अगला कौन सा हो जाएगा पाँचवा में है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 1/17 के दशमलव प्रसार यानी 1/17 को सबसे पहले क्या करेंगे दशमलव में लाएंगे और दशमलव में लाने के बाद देखेंगे कि कितने अंक तक ये संख्या दोहरा रही है, पुनरावृत्ति हो रही है ना। और उस संख्या को गिनना है कि कितनी अधिकतम संख्या तक यह पुनरावृत्ति कर सकती है। देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए भागा देना पड़ेगा 1/17। 1/17 में भागा देंगे, 17 से भागा देंगे कितना में 1 में, भाग लगेगा नहीं तो क्या करेंगे 0.0, है ना। फिर भाग नहीं लगेगा अभी भी नहीं तो यहाँ पर अब 0 देंगे, यहाँ एक 0 होगा। 17×5 = 85 होता है। 17 छक गुना कर लो, 7 छक 42 का 2, 4 6 4 10 102 ज़्यादा हो जाएगा तो 17×5 5 बार में 17×5 = 85, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 8 घटेगा 1, 15। ठीक है। अब भाग लगेगा नहीं फिर 0 और 17 में 9 7 63 के 3 बाकी छोड़ 9 8 15 ज़्यादा हो जाएगा 8 बार में लगा लो
17 गुना 8 कर लेंगे तो 8 सत्ते 56 के बचेगा 6 बाकी 5, 8 और 5 13 है ना। 7 8 56 के 6 बाकी 5, अब 8 और 5 13। 10 में से 6 घटेगा 4, 4 में से 3 घटेगा 1, ठीक 14। फिर 1 0, 17 8 136 और 3 में से 3 घटा कटकुट, ठीक है। 17 5 50, 17 दूनी 34, 10 में से 4 घटेगा 6, ठीक है। फिर 17 तिया 51, 17 4 68, 17 तिया 51, 7 या 21, 3 9 2 5, 17 तिया 51 9, ठीक है। फिर 0, 17 5 85, फिर 0, 17 दूनी 34, 10 में से 4 घटा 6, 4 में से 3 घटेगा 1, भाग नहीं लगेगा 1 0, है ना। 17 नमा 53 से 153 घटेगा 7, फिर 0, 17 5 85, 17 4 68, 17 4 68 2, फिर एक बार में 17 3, है ना। फिर 1 0, 17 दूनी 34, एक बार में 17, 10 में से 7 घटेगा 3, 2 में से 1 घटाया 1 0, 130, 17 8 17 17 7 कितना हो जाएगा 7 49 को 9 बाकी 4, 7 4 111, 119, 49 को 9 बाकी 4, 7 4 11, 10 में से 9 घटेगा 1 और 2 में से 1 घटेगा 1 11, है ना। यहाँ से भागा दे देते हैं 11। अब 11 पर 1 0 और बिठाएंगे 110, है ना। 110 में भागा देंगे कितना से 17 7 119, 17 छक 42 के 2 4, 6 4 102, तो 17 छक लगा देंगे 102, 10 में से 2 घटेगा 8, है ना, कट गया 0, 17 25, 17 चौके 68, 10 में से 8 घटेगा 2, 7 में से 6 घटेगा 1, फिर से 0, 17 8 136, है ना। तो 17 7 119, 10 में से 9 घटेगा 1, फिर 1 0, अब भागा नहीं लगेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा, ये 1 0, अब यहाँ 1 0 0, क्योंकि भागा नहीं लगेगा 17 से 10 में, तब क्या करेंगे यहाँ पर फिर 0 देंगे और यहाँ फिर 0 देंगे, यानी ये हो जाएगा 100 और फिर से एक सारा काम करना पड़ेगा। तो यानी ये संख्या के बाद अब ये है जो पूरा दोहराने लगेगा, है ना। तो देखो तो कितना संख्या आ रहा है दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये 16 अंक के बाद यानी जो 17वां अंक आएगा वो यही आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, अब यही आएगा, है ना। देख लेते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर भागा नहीं लग रहा तो 0 देंगे, है ना, क्योंकि 10 में से 9 घटेगा 1, अब 0 यहाँ पर देने के बाद भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पर 1 0 देंगे और यहाँ 0 उतारेंगे, अब हो गया 100, फिर से 17 25 85 85 लगेगा, है ना। फिर से वही बचेगा कितना 15 और 150, फिर से अब 136 लगाएंगे कितना बार में 8 बार में, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये 0 5 0 5 अब ये बार बार आते रहेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि 1/17 का दशमलव प्रसार कितना आ गया 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7,
ठीक है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति के अधिक, कितने अंकों की दशमलव कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति बताना है। और कितने अंकों की पुनरावृत्ति के बाद अधिकतर संख्या क्या हो सकती है, यानी जब पुनरावृत्ति होगी तो कितने अंक के बाद होगी, 16 अंक। गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों की पुनरावृत्ति। ठीक है, 16 अंक की पुनरावृत्ति के बाद ए फिर से वापस वो दोहराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर में क्या है, P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। यानी P/Q के जैसा हो, इसके जैसा अनेक उदाहरण देना है ना। प्रमेय संख्या P/Q के रूप में प्रमेय संख्या को लिखेंगे, अब प्रमेय संख्या का उदाहरण देना है, अपना मन से प्रमेय का उदाहरण देना है। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है जिनका एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। और ये प्रमेय संख्या का जो उदाहरण दोगे वो कैसा होना चाहिए, शांत दशमलव में होना चाहिए, शांत दशमलव में होना चाहिए। इसमें Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी नीचे का जो गुण है वो कैसा गुण होगा, और वो कैसा गुण है जो इस शांत दशमलव होने में भूमिका निभा रहा है। तो एक चीज़ देखो, कोई भी प्रमेय संख्या लिखेंगे उसका शांत दशमलव होने के लिए एक चीज़ याद रखो कि अगर जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 1/3 और 2/8, ठीक है, ये दो प्रमेय संख्या है ना। तो लेकिन हमको ऐसा प्रमेय संख्या लेना है, ऐसा प्रमेय संख्या का उदाहरण लेना है जो कैसा, शांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव है या फिर ये शांत दशमलव है, दोनों तो प्रमेय संख्या है। अगर 3 से भाग देंगे 1 में तो ये कटेगा नहीं पूरा, लेकिन 8 से भागा देंगे 2 में तो कहीं ना कहीं ये जाकर कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 1/5 है, ये भी कैसा संख्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 5 से भागा देंगे 1 में तो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह से 2/7 ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। जैसे 1/7 में हम भागा देंगे 3 से, तो 3 से भागा देंगे 1 में 0.3, है ना, 1.3333 आ जाएगा, ये कैसा है, अशांत है। अगर 1/2 ले लेते हैं तो 1/2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ये कैसा संख्या, शांत है। 2/8 लेंगे तो कैसा संख्या हो जाएगा, 0.8 दूनी 16 और 4 8 5 40, यानी 0.65 आ जाएगा, और ये भी कैसा संख्या है, शांत, है ना। अगर 3/7 लेते हैं तो 7 से भागा देंगे 3 में 0.0, 7 चौके 28, 2 फिर 7 दूनी 14, 6, है ना, 7 8 56, 4 7 49, 7 6 42, 7 5 35, 5, यानी ये 0.428 आते रहेगा, ये संख्या कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हम अपना मन से कुछ संख्या लिए हैं, 1/3 1/2 2/8 3/7। तो अपना मन से संख्या लेने के बाद देखते हैं कि कुछ संख्या क्या है, अशांत है, कुछ संख्या शांत है, कुछ संख्या शांत है, कुछ अशांत है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है
कि P बटा Q के रूप में ऐसा परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है कि जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, यानी अशांत वाला नहीं लेना है ना। यानी अपना मन से उदाहरण ऐसा लेना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो शांत होने के लिए अगर हम ये देखते हैं कि नीचे, और इसमें क्या कह रहा था कि जिनका एक के अलावे अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिनका दशमलव शांत प्रसार हो, है ना। इसमें Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना है, Q का मतलब नीचे वाला हर। तो यहाँ Q देखते हैं तो Q के रूप में कितना है, 3, ठीक है। यहाँ Q के रूप में कितना है, 2। यहाँ Q के रूप में कितना है, 8। हम 2/8 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2, है ना, 3/7। और ले लेते हैं 9/5, है ना। ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत, क्योंकि 5 से भागा देंगे 9 में तो दशमलव, 5 से भागा 9 में देंगे तो 1 बार 5 4, है ना, दशमलव 5 40, यानी 1.8। ये भी कैसा है, शांत है ना। और देख लेते हैं 16/25, 16/25 तो 25 से भागा देंगे 16 में दशमलव, 25 छक 150, बचेगा 10, 25 चौके 10, 100.64। ये भी कैसा है, शांत है। और हम क्या कर सकते हैं कि 16/25 को जो नीचे 25 है इसको लिख सकते हैं 5 5, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो हर है अगर 2 आता है नीचे तो हो रहा है शांत। नीचे 8 है, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, यानी फिर से नीचे हर के रूप में अगर 2 आ रहा है तो ये हो रहा है कैसा, शांत। नीचे हर के रूप में 7 आ गया, यानी 2 नहीं आया तो ये कैसा हो गया, अशांत। नीचे हर के रूप में 5 आया तो भी कैसा हो गया, शांत। यानी इसका मतलब हुआ कि 2 और 5 ये जब भी नीचे हर के रूप में आएगा तो कैसा हो जाएगा, शांत, है ना। 16/25, 25 को हम 5 गुना 5 भी लिख सकते हैं, यानी फिर से 5 आ गया तो कैसा हो गया, शांत। और देख लेते हैं संख्या 25/10, तो 25/10 को हम लिखेंगे तो भागा देंगे तो कैसा संख्या आ जाएगा, शांत, 2.5। और 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, है ना। 2 गुना 5 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 से भागा देंगे 25 में 2.5, ये भी कैसा है, शांत। यानी यहाँ 10 में भी अब कैसा आया, 2 आया या फिर 5 आया। यानी हम कह सकते हैं ऐसा कि सबसे पहले तो अशांत वाले को क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना। और अशांत वाले को हटा देते हैं यहाँ से भी, है ना। और इसको ऊपर लिख देते हैं 9/5, 9/5 को हो गया 1.8, शांत, ठीक है। 16/25, 16/25 को लिख देंगे 0.64, ये भी हो गया शांत, है ना। 16 को लिखेंगे 16/5 गुना 5, ठीक है। इसको लिख देंगे यहाँ से 25/10, यानी इसको हो जाएगा कितना, 2.5, ये भी हो जाएगा शांत, है ना। 25 को लिखेंगे 2 गुना 5 दूनी 10, ठीक है। देखो अब जो भी नीचे हर आया है, 2 5 आया है, या खाली 5 5 आया है, या खाली 2 2 आया है ना, या खाली 2 आया है, या खाली 5 आया, यानी हर, है ना, लिख सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या का शांत दशमलव होने के लिए हर में यानी क्यू में या तो केवल 2
केवल 2, क्योंकि केवल 2 आया था तो भी शांत हो गया था। या फिर केवल 5, केवल 5 आएगा, है ना, केवल 5 आया था तब भी क्या हो गया, शांत। या फिर 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों आएगा, दोनों आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अदरवाइज 2 और 5 नहीं आएगा, केवल 2 भी आएगा तब भी शांत, केवल 5 आएगा तब भी शांत, 2 और 5 आएगा तब भी शांत। और इसके अलावे केवल 2 के अलावे कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो अशांत। 5 नहीं आया, 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो अशांत। 2 और 5 दोनों नहीं आया, 2 5 के अलावा कोई एक तीसरा संख्या आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, अशांत। यानी हर हालात में या तो 2 आवे अकेले अकेले, या तो अकेले 5 आवे, या फिर दोनों आ जाए, तब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 6ठा नंबर। ठीक है, 7वां। 7वां में क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनबसानी अनावृत्ति अनावृत्ति। अनबसानी का मतलब क्या होता है, अनबसानी का मतलब होता है अशांत, है ना। अब अनावृत्ति का मतलब दोहराने वाला नहीं हो, दोहराने वाला नहीं हो। जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं 2.5 पर ऊपरी रेकरिंग, इसका मतलब है कि 2.555555 ये संख्या बार बार क्या हो रही है, दोहरा रही है। लेकिन ये अनबसानी है, ये अनबसानी तो है लेकिन अनावृत्ति नहीं है। ये अनावृत्ति नहीं है, ये पुनरावृत्ति है। अनबसानी, है ना, अनावृत्ति नहीं है। क्या इसको बोलेंगे, इसको पुनरावृत्ति कह सकते हैं। कि अनबसानी है लेकिन ये संख्या बार बार 5 5 5 क्या हो रही है, दोहरा रही है, इसलिए ये अनावृत्ति नहीं होगा। अनावृत्ति का मतलब है कि कोई संख्या बार बार दोहराए नहीं, है ना। तो ये हमारा 2.5 नहीं होगा। कोई ऐसा लेते हैं कि अनबसानी भी हो, अशांत भी हो और अनावृत्ति भी हो। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं 2.10 (1) इस तरह से। अब ये देखो, ये तो अशांत है यानी अनबसानी है, अनबसानी को ही अशांत बोलते हैं। अनबसानी है और क्या है, अनावृत्ति भी है, यानी संख्या बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब भी अगला बार आ रहा, जब बदल के आ रहा, जैसे 1 को आया 1.10, अब दूसरा बार 1.00 आ गया, अब तीसरा बार 1.000 आ गया, इसलिए एक बार अगला बार 1.000, है ना। यानी बार बार चेंज हो आ रहा। दूसरा ले लेंगे 5.112 1112, है ना, 1112 इस तरह से, है ना। ये भी क्या है, अनबसानी है और अनावृत्ति है। तीसरा 9.58, है ना, 8 6 8 8 8 2 8 8 8 8 ... इस तरह से बहुत सारा संख्या है जो अनबसानी भी होगा और अनावृत्ति भी होगा। ठीक है ना। और भी ले लेंगे, है ना। जैसे 0.12 0.12 112 1112 111112, इस तरह से बहुत सारा संख्या है जो अनबसानी है और अनावृत्ति भी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा था, ये 7वां नंबर। अगला नंबर 8वां क्या है,
कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, परिमेय नहीं, अपरिमेय। ऐसे 5/7 और 9/11 भी दोनों क्या हैं, अपरिमेय है। नहीं, देख लेते हैं कि 5/7 को हम पहले कैसे लिखेंगे। यहाँ लिख लेंगे हल, है ना। 5/7 और 9/11 को कैसे लिखेंगे, तो 7 से भागा देंगे अगर 5 में, 0.749 1, है ना, फिर 0, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 4, है ना, फिर 7 5 35, यानी इसको लिखेंगे 0.714 2 8 5 ... आगे और आएगा संख्या। 9/11 को लिखेंगे, 11 से भागा देंगे 9 में, 0.11 88, 2, 11 एकम 11, 9, फिर 11 88, 2, फिर 11 एकम 11, यानी आएगा 0.818181 ... ठीक, ये हमारा 2 गो संख्या हुआ जिसको 5/7 और 9/11 को ऐसे लिखेंगे। लेकिन 5/7 और 9/11 के हमको बीच में लिखना है अपरिमेय संख्या 3 गो। इसका मतलब हुआ कि 0.714285 से बड़ा ले लेंगे और इससे छोटा लेंगे, 7 से बड़ा, 8 से छोटा, 3 अपरिमेय संख्या लेंगे, ये दोनों के बीच में लिखेंगे। 0.7 से एक बड़ा ले लेंगे किसा, जैसे 7 4 अपने मन से 3 2 5 ... 1, 0.7 5 2 6 1 2 ... है ना, 0.803 2 5 4 ... अब देखो इससे छोटा ही है ना, यहाँ 8 1 81 है, 8 0 80 है, यानी ये दोनों के बीच में ये 3 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यह था 8वां। 9वां देख लो। 9वां में क्या है, कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है ना, ये ध्यान देना कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। √23 कैसा संख्या है, ये अपरिमेय है। √23 अपरिमेय है। इसको 23 का वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव में आते रहेगा, कटेगा नहीं पूरा, है ना। √225 किसका वर्गमूल है, 15 का, है ना। 15 को 15/1 लिख सकते हैं, एक ऐसा संख्या परिमेय। तीसरा क्या है, तीसरा 0.3796, 0.3796, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3796 बटा दशमलव हटाएंगे तो 1 पर कितना 0, 4 0, ये कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, है ना, P/Q के रूप में है। चौथा 7.478478, ये हमारा कैसा संख्या, डॉट लगा हुआ, है ना, ये कैसा संख्या, तो ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। पाँचवा 1.1
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 है ना, 4 0 1 डॉट डॉट डॉट। एक ऐसा संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो, ठीक है। और शांत और अशांत पूछेगा तो ये अपरिमेय है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, अशांत निकलेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका पूरा पूरा एक कट गया है ना, यानी ये 1 5, इसको कैसा लिख सकते हैं, ये शांत हो जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी शांत। ये कैसा है, ये कैसा है, अशांत है ना, ये कैसा है, अशांत है। एक चीज़ देखो यहाँ, ये शांत है, 4 7 8 4 7 8, यानी इस तरह से आ जाए ऐसे रहेगा। तो अशांत है लेकिन 4 7 7 बार बार दोहरा रहा है, तो इसको लिखेंगे आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। लेकिन 1 0 1 0 0 1 बार बार 0 0 बढ़ रहा है, यानी ये संख्या बार बार दोहरा नहीं रहा, तो इसको लिखेंगे अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। ये हमारा हो गया 9 तक। ठीक है।